Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss your topic, that is democracy at the grassroots level with special reference to 73rd and 74th Amendment Act. तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम बात करेंगे 74th अमेंडमेंट एक्ट के, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट नाउ दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल। तो डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल जो है वो रेफर्स होते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। मींस कि जो डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल का मतलब है कि जब जो लोकल पीपल्स होते हैं स्पेशली रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेसेस में या डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, तो उसको हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके, so in India, this concept was significantly strengthened by 73rd and 74th Constitutional Amendment Act enacted in 1992. ओके, तो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट था ग्रास रूट डेमोक्रेसी का वो स्ट्रेंथन हुआ था कैसे? 73rd एंड जो 74th अमेंड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई थी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि इनेक्ट हुए थी 1992 में। ओके, देन बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इनेक्ट हुई थी 24 अप्रैल 1992, प्रमोट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और एम्पावर करने के लिए, दैट इज़ यहाँ पे लिखा है मैंने GRD, मीन्स कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रूरल एरियाज़ में। मीन्स कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उसको एस्टेब्लिश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, किस लिए? ताकि पावर्स को डिवाइड किया जाए या डिसेंट्रलाइज किया जाए लोकल लेवल तक, स्पेशली रूरल एरियाज़ के, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट एक्ट था वो रूरल एरियाज़ के लिए था, ठीक है, थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट की वजह से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए रूरल एरियाज़ में। तो ये जो एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था इसको अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव के अंडर, ठीक है। देन बात करते हैं क्या क्या की फीचर्स जो हैं 73rd अमेंडमेंट के अंडर जो है आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो जो अमेंडमेंट है दैट इज 73rd अमेंडमेंट, वो ऐड होती है 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि आउटलाइन करता है, बताता है कि क्या क्या फंक्शंस हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। ओके, देन बात करते हैं दैट इज सेकंड फीचर 3 टायर सिस्टम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कि जो एक्ट है वो एंश्योर करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर सिस्टम की। फर्स्ट जो है ग्राम पंचायत, जिसको हम विलेज पंचायत भी बोलते हैं, जो कि विलेज लेवल तक होती है, ठीक है। देन है पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक समिति भी बोलते हैं, जो होती है ब्लॉक लेवल पे, जो कि एक्ट करती है एक लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड ज़िला परिषद। तो थर्ड जो है ज़िला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है, ठीक है, जो कि ओवरसी करता है जो इंटायर डिस्ट्रिक्ट होती है। ओके, देन थर्ड फीचर जो है दैट इज इलेक्शंस। तो ये जो एक्ट है दैट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये मैंडेट करता है कि एस्टेब्लिशमेंट करना इलेक्टेड बॉडीज़ की एट ऑल 3 लेवल्स। मतलब जो तीनों लेवल्स हैं जो हमने आपको ऊपर बताए, इन तीनों लेवल पे जो है इलेक्टेड बॉडीज़ ही आएंगी, ठीक है। और जो मेंबर्स होंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे बाय द लोकल पॉपुलेशन के थ्रू, ओके, जो कि एंश्योर करेगा डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को। देन बात करते हैं फोर्थ फीचर की, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है आल्सो रिजर्वेशन सीट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन विमेन को आल्सो ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, एंश्योर करते हो कि जो 1/3 सीट्स होंगी ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स में जो 1/3 होंगी वो रिजर्व्ड होती हैं वुमेन के लिए, जो कि प्रमोट करता है जेंडर इक्वलिटी को एज वेल एज इन लोकल गवर्नेंस में, ठीक है। देन बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो इट मीन्स कि ईच स्टेट इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू ओवरसी एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। मीन्स कि हर एक स्टेट को रिक्वायर्ड है कि वो एस्टेब्लिश करे अपनी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को, जो कि कंडक्ट करे उनकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की इलेक्शंस को फ्री एंड फेयरली, ठीक है, विदाउट एनी करप्शन। दैन सिक्स्थ फीचर इज ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन। तो जो टर्म है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की ये फिक्स है 5 ईयर्स तक, ठीक है। मतलब मीन्स कि एवरी 5 ईयर यहाँ पे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होती हैं। तो जो प्रोविजंस है वो आल्सो मेड की गई हैं
इन बॉडीज़ के डिसोल्यूशन के लिए भी, और उसके बाद क्या होता है कि सब्सिक्वेंट इलेक्शन जो है वो वापस से कंडक्ट की जाती हैं। देन बात करते हैं कि क्या क्या पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो एम्पावर्ड होते हैं प्रिपेयर करने के लिए प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इन रूरल एरियाज़ में। ठीक है, देन इम्प्लीमेंट करें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को, ऐसी स्कीम्स को एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द लोकल लेवल। तो ये कुछ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस हैं इस एक्ट के या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो एम्पावरमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। देखो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो सिग्निफिकेंट जो है स्ट्रेंथन कर चुका है हमारी ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी को, एम्पावर करते हुए कि लोकल पॉपुलेशन जो है वो पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। ठीक है, देन बात करते हैं सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी। सो बाय रिजर्विंग सीट्स फॉर SC STs एंड वीमेन के लिए जो एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है इंक्लूसिविटी को, मतलब इक्वालिटी को, और रिप्रेजेंटेशन इन लोकल गवर्नेंस में, जो कि एंश्योर करता है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, मींस की जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, उनकी भी एक वॉइस हो। ठीक है, वो भी अपनी डिमांड्स, उनकी नीड्स, उनको बेटर वे में एड्रेस कर सकें। ओके, देन थर्ड जो सिग्निफिकेंस है दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये जो एक्ट है वो रिड्यूस करता है जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है ना स्टेट और नेशनल लेवल तक, प्रमोट करके लोकल एंड सेल्फ गवर्नेंस को एंड अकाउंटेबिलिटी को। देन फोर्थ सिग्निफिकेंस इज इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी। मीन्स कि जो एक्ट है एम्पावर्ड करता है लोकल बॉडीज़ को कि वो बेटर वे में एड्रेस करें अपनी लोकल की नीड्स को, प्रायोरिटीज़ को। मीन्स कि जो लोकल पीपल हैं वो बेटर वे में एड्रेस कर सकते हैं अपनी नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ को, जो कि लीड करता है इम्प्रूव करने के लिए सर्विस डिलीवरी को एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। सो नाउ कुछ चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो फेस करते हैं। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो एक्सर्ट करती हैं एक अनड्यू इन्फ्लुएंस लोकल बॉडीज़ के ऊपर, जो कि अंडरमाइन करता है, डिसरप्ट करता है उनकी ऑटोनॉमी को। ओके, देन सेकंड चैलेंज इज़ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। मैनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो फेस करते हैं बजटरी लिमिटेशंस को, जो कि इम्पैक्ट करता है उनकी एबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली। ठीक है, मतलब कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को या प्रोग्राम्स को इम्पैक्ट करने की जगह जब उनके पास कोई फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं होगी तो वो कैसे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे इन पॉलिसीज़ को। ओके, देन थर्ड चैलेंज इज कैपेसिटी बिल्डिंग। मीन्स कि यहाँ पे ऑफन एक लैक रहती है ट्रेंड पर्सन की या रिसोर्सेज की मैनेज करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देन फोर्थ इज़ पब्लिक अवेयरनेस। सो लिमिटेड अवेयरनेस जो होती है रूरल पॉपुलेशंस के अमंग रिगार्ड अपने राइट्स के प्रति, मतलब जो पॉपुलेशंस होते हैं रूरल एरियाज़ में उनको अगर अपने राइट्स की नॉलेज ही नहीं है कि फंक्शंस क्या हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, यही पता नहीं होगा तो ये लीड कर सकता है, मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि जो मतलब कम पार्टिसिपेट करेंगे लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और इससे क्या होगा कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी रिड्यूस होगी। ओके, देन कंक्लूजन। तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो प्ले करता है क्रुशियल रोल प्ले कर चुका है इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक इंडिया में। हाउएवर ये एड्रेस करता है कुछ चैलेंजेस को भी, इम्प्लीमेंटेशन के जो है चैलेंजेस हैं, और एंश्योर करता है इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, जो कि वाइटल रहता है अचीव करने के लिए गोल्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट के एंड सोशल जस्टिस के। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नाउ दैट इज 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखते हैं। सो 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था 1 अप्रैल 1993 में। ठीक है, ये जो एक्ट है ये एक मतलब ब्रॉडर एफर्ट था डिसेंट्रलाइज करने के लिए पावर्स को और एनहांस करने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को अर्बन एरियाज़ में। मीन्स कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था वो रूरल एरियाज़ के लिए था, ये था अर्बन एरियाज़ के लिए प्रमोट करने के लिए डेमोक्रेसी को या डिसेंट्रलाइज करने के लिए पावर्स को। ठीक है, या तो किसकी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, अर्बन लोकल बॉडीज़ की वजह से। ठीक है, वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस था, यहाँ पे था अर्बन लोकल बॉडीज़। ओके, अब बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है वो ऐड होता है 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि
आउटलाइन करता है इसके फंक्शन, जो फंक्शनल आइटम्स हैं म्यूनसिपलिटीज़ की, है ना, ये इंक्लूड करता है कुछ ऐसे एरियाज़ को जैसे कि अर्बन प्लानिंग हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड हाउसिंग। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ म्यूनसिपलिटीज़। तो ये जो एक्ट है दैट इज 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये कैटेगराइज करता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को 3 टाइप्स में। सो फर्स्ट टाइप इज नगर पंचायत, जिसको हम सिटी काउंसिल भी बोलते हैं। ओके, ये ट्रांजिशनिंग एरियाज़ के लिए होता है जो कि शिफ्ट हो चुके होते हैं रूरल से अर्बन एरियाज़ की ओर। ठीक है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 2000 की होती है और जनरेट किया जाता है जो रेवेन्यू होता है वो आप देख सकते हो इतना जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, देन आप देख सकते हो म्यूनसिपलिटी जो है जिसको हम म्यूनसिपल काउंसिल भी बोलते हैं, जो होता है स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको हम नगर निगम भी बोलते हैं, तो ये होता है लार्ज अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, जो लार्ज अर्बन एरिया होता है उनके लिए होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बाकी जो 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है सेम जो ही है 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हमने पढ़ा वही इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, जैसे कि हर एक स्टेट की स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, इलेक्शन का जो सिस्टम है ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मतलब सिर्फ रूरल की जगह पे अर्बन एरियाज आएगा, बाकी जो है पूरा सेम रहेगा। ठीक है, चैलेंजेस भी और सिग्निफिकेंस भी। सो ओके फ्रेंड्स, आई होप अब जो कॉन्सेप्ट था ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट का वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।